I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our topic of discussion is what is the graph. देखेंगे भी हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन रेंज, देन हमने देखा था ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जो बिल्कुल ही लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ग्राफ ड्रा किया था और सीखा था कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उसी को आगे लेके चलेंगे और चेक करते हैं हमारे पास तब हमने कौन सा यूज़ किया था। हमारे पास लीनियर फंक्शन था, उसका हमने ग्राफ ड्रा किया था। आज पोलिनोमियल भी फंक्शन लेते हैं, उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। मीन्स कि हमने सीखना है कि हम फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। तो एक पोलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। देखिए हमने लीनियर पे चेक कर लिया, आज हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखें ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी हमारे पास डिग्री क्या बन रही है 2, मीन्स हम इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका चेक करते हैं कि इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इसका ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। लेकिन सबसे पहले वही मेथड हमने इसके क्या फाइंड करने होते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ देनी होती हैं। चलें वो वैल्यूज़ हम लेट कर लेते हैं। एक्स वाला सेट जो हमारे पास था एक्स इक्वल्स टू हम लेट कर लेते हैं सेट 1 2 3 एंड 4। तो इन वैल्यू को यूज़ करते हुए, एक्स की इन वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जो हमारे पास गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। इसी फंक्शन को हम इस तरह भी लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आएगी करस्पॉन्डिंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारे पास दूसरा सेट बनेगा। उस सेट को हम नाम देंगे y का। तो हमारे पास चेक करते हैं वो सेट क्या बनता है। जब हमने इसमें पुट करना है एट x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास बनी 1 माइनस 9 y इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई y की। दूसरी वैल्यू हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 5। तो y की दूसरी वैल्यू बनी हमारे पास माइनस 5। तीसरी वैल्यू चेक करते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू बन गई 0। तो तीसरी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तीन हमने पुट कर ली, चौथी पुट करते हैं x इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास बना y इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास इसकी तीन वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास जो दूसरा सेट बना y करस्पॉन्डिंग टू x सेट, वो हमारे पास क्या बना, जो पहली वैल्यू बनी थी माइनस 8 माइनस 5 देन 0, देन हमारे पास क्या बनी थी 7। तो इन वैल्यू को यूज़ करते हुए हमारे पास जो पेयर्स बन जाते हैं हम इस तरह लिखते हैं। मीन्स पेयर्स का मतलब क्या होगा, ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेंगे 1। जब हमने 1 पुट की तो हमें जो वैल्यू मिली वो बनी 1 और माइनस 8। एक ये बन गया, एक ये पॉइंट बन गया हमारे पास। दूसरा हमने जब 2 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आई 2 और y की जो वैल्यू आई थी वो सेकंड पे लिखते हैं, y माइनस 5 वैल्यू थी। तो तीसरी हमने जब इसकी जगह 3 पुट किया तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 3 और 0। और जब हमने इसकी जगह पे 4 पुट किया तो ऑर्डर पेयर जो हमारे पास बन रहा था चौथा, वो बनेगा हमारे पास 4x की और y की हमारे पास क्या बनेगी 7। तो इन्हीं ऑर्डर पेयर को यूज़ करते हुए हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। 1 पुट किया, ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये x की होगी, जो सेकंड होगी ये y की होगी। x की 1 वैल्यू पे -8, 2 पे -5, 3 पे 0 और 4 पे 7। चलिए हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह बनता है। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ड्रा करते हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में सीखा, कोऑर्डिनेट हमने ड्रा कर लिए, कोऑर्डिनेट बन गए इसके। हमारे पास ये जो होता है इसमें x एक्सिस और ये हमारे पास होता है y एक्सिस। इसी तरह ये डाउनवर्ड x एक्सिस और y एक्सिस और यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस। तो
ये होता है हमारे पास ओरिजिन 0 0, इसकी वैल्यू होती है। इसकी राइट साइड पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट साइड पे बन रहा होता है नेगेटिव एक्स एक्सेस, अपवर्ड बन रहा होता है वाई एक्सेस और नीचे बन रहा होता है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस। चलिए चेक करते हैं हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट बन रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 और वाई की हमारे पास बन रही है -8 -5 0 और 7। तो इसमें हम इस तरह से पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें 2 के डिफरेंस से ले लें, 2 4 6 8 और 10 देन सो ऑन, ये इसी तरह आगे मूव करते रहते हैं। ये जो इसकी लाइन होती है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। इसी तरह जब पॉजिटिव पे जो लेट किए वो इसका नेगेटिव पे भी लेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 था वहाँ पे -2, यहाँ पे 4 था वहाँ पे -4, यहाँ पे 6 था वहाँ पे -6 -8 एंड -10। इसी तरह यहाँ पे y के नेगेटिव पॉइंट पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 -4 -6 -8, 2 4 6 और 8 बनेगा। इसी तरह ये चलते रहेंगे। देखिए अभी हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर पेयर था, x की वैल्यू 1 थी, y की आई -8। तो देखें x की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे कहीं पे आएगी, यहाँ पे 0 से आके ये हमारे पास जो पॉइंट होता है ये होता है 0 और 0, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से आप देखें हमारे पास क्या बन रहा है, -8 बन रही है y की वैल्यू, -8 ये, और x की क्या बन रही है यहाँ पे कहीं पे। तो हमारे पास पॉइंट इस जगह पे इसका पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। दूसरी वैल्यू चेक करें y2, तो x हमारे पास y की वैल्यू क्या बनी, -5, 2 यहाँ पे है तो हमारे पास -5, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इस वजह से 5 की यहाँ पे किसी जगह पे आ रहा होगा, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। देन उसके बाद x की 3 और y की हमारे पास क्या बन रही है 0। तो देखें 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 की मिड में कहीं पे हमारे पास 3 आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमने x पे मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव था, इस वजह से ये यहाँ पे बन गई इसकी वैल्यू। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारे पास, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास y की वैल्यू 7 बनी। तो हम चेक करते हैं कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये 4 आ रही है और y की 7 हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है और इसकी 7 कहीं यहाँ पे होगी, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। सारे पॉइंट चेक कर लें दोबारा। हमारे पास 1 था तो -8, 2 था तो -5 यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो इसमें यहाँ पे किसी जगह पे इस तरफ 5 बन रहा है, 5। देन उसके बाद 3 पे 0 और 4 पे 7। तो अब हमारा जो काम रह गया, बस इनको आपस में हमने जॉइन ही करना होता है, इस पूरी लाइन को आपस में। तो देखें अगेन हमारे पास क्या बना, एक ग्राफ बनेगा जो इस तरह बन रहा है। इसमें क्या था हमारे पास, जब हमने इससे पहले चेक किया था तो वो सिर्फ एक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। ये वाला फंक्शन या इस पर डिस्कस करने का मतलब ये था कि इसमें हम चेक करें कि हमारे पास किस तरह वेरी करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इस तरह, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस तरह ग्राफ वेरीज कर सकते हैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट्स में। जब ये सारा बन गया तो इसके बाद हम इन चीज़ों का अगर रेज करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा अगर हम इस ग्राफ पे देखें तो ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये हमें x की वैल्यू किस तरह y की वैल्यू को चेंज कर रही है, मींस y की वैल्यू x की वैल्यू से किस तरह वेरीज कर रही हैं, तो ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये ग्राफ समझाना था आपको, इस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं। जब हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन चेंज भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन आ जाए वहाँ पे हमने x का एक सेट दे के उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। x और y की वैल्यू आ गई, करस्पॉन्डेंस जब x की एक वैल्यू पुट की उसके मुताबिक जो y की दूसरी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें। दैन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जस्ट यहाँ पे ग्राफिक पे इसको ड्रा कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर।